नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे आधिकारिक डिजिटल मंच पेंशन की बात पर हार्दिक स्वागत है। इस मंच का उद्देश्य देश के करोड़ों कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ताओं और सेवानिवृत्त साथियों तक पेंशन, वेतन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, 8वें वेतन आयोग, सामाजिक सुरक्षा तथा सरकारी नीतियों से जुड़ी महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी सरल भाषा में पहुंचाना है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी हर महत्वपूर्ण जानकारी समय पर आप तक पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल पेंशन की बात को अवश्य सब्सक्राइब करें। पिछले कुछ समय से देश भर में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय लगातार चर्चा में बने हुए हैं। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में संभावित संशोधन, 8वें वेतन आयोग की तैयारियों को लेकर चल रही चर्चाएं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त पेंशन की व्यवस्था, ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी मांगें, पारिवारिक पेंशन में सुधार, डिजिटल सेवाओं का विस्तार और कर्मचारियों की लंबित मांगों जैसे मुद्दों पर लोगों की निगाहें लगातार बनी हुई हैं। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत ने इन विषयों को पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यही कारण है कि कर्मचारी और पेंशन भोगी दोनों यह जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में कौन से नीतिगत फैसले उनके आर्थिक भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आज केवल वेतन या पेंशन का अतिरिक्त हिस्सा नहीं रह गए हैं, बल्कि लाखों परिवारों के मासिक बजट का महत्वपूर्ण आधार बन चुके हैं। जब आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, चिकित्सा खर्च बढ़ता है और घरेलू आवश्यकताओं का बोझ बढ़ता है, तब महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी वजह से हर बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और महंगाई से जुड़े आंकड़ों के सामने आने के बाद कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच यह चर्चा तेज हो जाती है कि भविष्य में इनमें किस प्रकार का बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि यह हमेशा ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी भी प्रकार की वास्तविक बढ़ोतरी या संशोधन तभी माना जाएगा जब सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा या अधिसूचना जारी की जाए। अनुमान और चर्चाएं अपनी जगह हैं, लेकिन अंतिम निर्णय केवल आधिकारिक आदेश ही होता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर भी पूरे देश में उत्सुकता बनी हुई है। विभिन्न कर्मचारी संगठन समय समय पर अपनी मांगें सरकार के समक्ष रखते रहे हैं। इन मांगों में वेतन संरचना, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन पुनरीक्षण, महंगाई के अनुरूप वेतन व्यवस्था और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा जैसे विषय प्रमुख हैं। कर्मचारियों की अपेक्षा केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि वे चाहते हैं कि भविष्य की व्यवस्था ऐसी हो जो लंबे समय तक आर्थिक स्थिरता और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कर सके। दूसरी ओर पेंशन भोगियों की भी यही अपेक्षा है कि सेवा समाप्त होने के बाद उनकी पेंशन व्यवस्था समय के अनुसार मजबूत और संतुलित बनी रहे। यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि 8वें वेतन आयोग से संबंधित किसी भी बड़े निर्णय की पुष्टि केवल सरकार द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी से ही होगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त पेंशन का विषय भी लगातार चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। बढ़ती आयु के साथ स्वास्थ्य, दवाइयों और देखभाल पर होने वाला खर्च स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। इसी कारण समय समय पर यह सुझाव सामने आता रहा है कि वरिष्ठ पेंशन भोगियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पेंशन व्यवस्था को और अधिक व्यावहारिक बनाया जाए। हालांकि किसी भी प्रकार का बदलाव तभी प्रभावी माना जाएगा जब संबंधित मंत्रालय और सरकार इसकी औपचारिक स्वीकृति प्रदान करें। इसलिए केवल आधिकारिक सूचना को ही अंतिम मानना सबसे उचित रहेगा। ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े मुद्दे भी लंबे समय से चर्चा में हैं। न्यूनतम पेंशन, पेंशन पुनरीक्षण, सामाजिक सुरक्षा और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की मांगें विभिन्न मंचों पर लगातार उठाई जाती रही हैं। कई संगठनों का मानना है कि समय के साथ पेंशन व्यवस्था की समीक्षा आवश्यक है ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
वहीं सरकार द्वारा लिए जाने वाले किसी भी निर्णय में वित्तीय संसाधनों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और दीर्घकालिक प्रभावों का भी विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसलिए किसी भी संभावित बदलाव के बारे में अंतिम निष्कर्ष आधिकारिक घोषणा के बाद ही निकाला जाना चाहिए। आज के समय में केवल वेतन या पेंशन ही आर्थिक सुरक्षा का आधार नहीं है। डिजिटल सेवाओं का विस्तार, समय पर भुगतान, पारदर्शी व्यवस्था, शिकायतों का त्वरित समाधान और सरल प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है ताकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। फिर भी यह अपेक्षा बनी हुई है कि डिजिटल व्यवस्था और अधिक सरल, सुरक्षित तथा सभी के लिए सहज बनाई जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों और वरिष्ठ नागरिकों को भी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले परिवारों के लिए भी यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब किसी परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य नहीं रहता, तब पारिवारिक पेंशन ही उस परिवार की आर्थिक सुरक्षा का प्रमुख आधार बनती है। इसलिए यह आवश्यक है कि पात्र लाभार्थियों को बिना अनावश्यक देरी और जटिल प्रक्रियाओं के समय पर उनका अधिकार प्राप्त हो। प्रशासनिक सुधारों और जागरूकता के माध्यम से इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है। वर्तमान समय में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत है। केवल आय में मामूली वृद्धि पर्याप्त नहीं होती, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि उसकी वास्तविक क्रय शक्ति बनी रहे। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के सामने जीवन समय में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत है। देश को आय में